नमस्कार दोस्तों। महाभारत की भूमि पर कई ऐसे योद्धा आए जिनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि स्वयं देवता भी चकित रह गए। लेकिन आज हम जिस योद्धा की कथा सुनने जा रहे हैं वह न तो पांडव था न कौरव। फिर भी अगर वह युद्ध में उतर जाता तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। यह कथा है बर्बरीक की, और उस रहस्य की कि उसकी आंखें दान में क्यों ली गईं। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही उनके भीतर असाधारण शक्ति थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन सबका नाश करता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। इन 3 बाणों से कोई भी युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता था। इतना ही नहीं, बर्बरीक के पास एक और अद्भुत गुण था, उनकी दृष्टि। उनकी आंखें केवल देखती नहीं थीं, वे युद्ध के हर क्षण को एक साथ देख सकती थीं। कौन किस भाव से लड़ रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन धर्म पर है और कौन अधर्म पर, यह सब बर्बरीक की दृष्टि से छिपा नहीं था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह युद्ध देखने जाएगा। उन्होंने प्रण लिया था कि वे युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा, क्योंकि उनके लिए करुणा धर्म से ऊपर थी। लेकिन यही प्रण महाभारत के संतुलन के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता था। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे। वे जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। न नीति चलेगी, न धर्म की परीक्षा होगी। महाभारत का उद्देश्य केवल विजय नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना थी। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से भेंट की। उन्होंने सरलता से पूछा, वत्स, तुम युद्ध क्यों देखना चाहते हो? बर्बरीक ने गर्व से नहीं, बल्कि सत्य से उत्तर दिया। उन्होंने अपने वरदान, अपने बाण और अपने प्रण के बारे में सब कुछ बता दिया। कृष्ण मुस्कराए, लेकिन उनके मन में गहरी चिंता थी। कृष्ण ने पूछा, अगर युद्ध में एक पक्ष हारने लगे और तुम उसका साथ देने लगो, फिर दूसरा पक्ष हारने लगे तो? बर्बरीक मौन हो गए। उन्हें पहली बार अपने प्रण की सीमा दिखाई दी। तभी कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने बिना हिचक कहा, जो मांगना है मांग लीजिए। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक समझ गए, यह दान नहीं, यह बलिदान था। फिर भी उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। बर्बरीक ने शीश दान कर दिया। लेकिन यहां कथा समाप्त नहीं होती। बर्बरीक की इच्छा थी कि वे युद्ध देखें। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को कुरुक्षेत्र के ऊंचे स्तंभ पर स्थापित किया। अब प्रश्न उठता है, आंखों का दान क्यों? क्योंकि बर्बरीक की आंखें केवल दृश्य नहीं देखती थीं, वे सत्य देखती थीं। वे देखती थीं कि कौन धर्म के लिए लड़ रहा है और कौन अहंकार के लिए। कृष्ण चाहते थे कि युद्ध का साक्षी ऐसा हो जो निष्पक्ष हो, जिसे न पक्षपात हो न मोह। पूरे युद्ध के दौरान बर्बरीक की आंखें सब देखती रहीं। उन्होंने देखा कि कैसे कौरवों की संख्या अधिक थी, अस्त्र अधिक थे, लेकिन अंत में विजय पांडवों की हुई। युद्ध के बाद कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि जहां जहां पांडव हारने लगे, वहां आप खड़े थे। और जहां आप खड़े थे, वहां हार असंभव थी। यह सुनकर कृष्ण मुस्कराए। बर्बरीक की आंखों का दान इसलिए लिया गया, क्योंकि वह युद्ध का ऐसा साक्षी बन सके जो आने वाली पीढ़ियों को यह सत्य बता सके कि महाभारत अस्त्रों से नहीं, धर्म से जीता गया था। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति सबसे बड़ी नहीं होती, संतुलन सबसे बड़ा होता है। और कभी-कभी सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो स्वयं युद्ध में न उतरकर भी
युद्ध का अर्थ समझा देता है। बर्बरीक की आंखें आज भी हमें देख रही हैं और पूछ रही हैं, क्या हम धर्म को देख पा रहे हैं या केवल शक्ति को?